नमस्कार दोस्तों, मगध ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक इनकम टैक्स का एक टॉपिक लेकर के आए हैं, सेक्शन 89। तो सेक्शन 89 जो इनकम टैक्स में है, इसके तहत टैक्स में रिलीफ मिलता है। जिन कर्मचारियों को, सरकारी हो प्राइवेट हो, जिनको एरियर मिलता है, उनको 89 के तहत रिलीफ दिया जाता है। इसमें एक और पोर्शन है कि एडवांस में भी जो सैलरी मिलता है उस पर भी रिलीफ मिलता है, और वो भी इसी सेक्शन में आता है। तो आज हम चलेंगे, देखेंगे 89 के तहत रिलीफ लेना जब आपको सैलरी एरियर्स में मिलता है। तो इसमें रिलीफ में होता क्या है कि हर वर्ष का अलग अलग टैक्स रेट्स होते हैं। अस्थिर भी होता है, समान भी होता है, लेकिन जनरली पीछे वाले वर्षों में टैक्स जो है वो टैक्स स्लैब कम होता है, फिर आगे और बढ़ाया जाता है। इनकम भी पीछे वाले वर्षों में कम होता है, आगे बढ़ता है। तो इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि पिछले वर्षों में आपका इनकम कम था तो टैक्स कम लगा होगा, और एरियर यदि इकट्ठा दे दे वर्तमान में आकर के तो आपका इनकम बढ़ जाएगा। तो 89 का रिलीफ हम इसीलिए लेते हैं कि पीछे के वर्षों में हमारा सैलरी और आ जाता तो उतना टैक्स नहीं बनता जितना कि आप इकट्ठा करके आप टैक्स बना लीजिएगा। तो हम कुछ उदाहरण लेते हैं, इस उदाहरण को सिर्फ समझ लीजिएगा तो आपको 89 का टैक्स का रिलीफ कैलकुलेशन आ जाएगा। सपोज कीजिए, सबसे पहले आप फाइनेंशियल ईयर आप जानते हैं, ड्यूरिंग द ईयर जो आपका सैलरी के केस में अप्रैल से लेकर के मार्च से लेकर के फरवरी तक चलता है। तो ये जो है मार्च से फरवरी तक, और नॉर्मल केस में अप्रैल से लेकर के मार्च तक चलता है, एक महीना पीछे रहता है ये सैलरी वाले के केस में। जैसे आपको फाइनेंशियल ईयर हो गया कि सपोज कीजिए 2000, हम एक उदाहरण लिए हैं 2018-19, 3 साल का मान लिया जाए, आपको हम एरियर निकालते हैं 3 साल का एरियर, कि 2018-19 का एरियर मिला आपको, 2019-20 का एरियर मिला है, 2019-20 का, और 2020-21 का 3 वर्षों का एरियर मिला है। कैसे? तो फाइनेंशियल ईयर 18-19, 19-20 ये असेसमेंट ईयर में जाएगा तो 2019-20 हो जाएगा, ये आगे चलता है, और ये हो जाएगा 2020-21, ये हो जाएगा आपका 2021-22। सपोज कीजिए कि इन वर्षों में जो रिटर्न आपने ऑलरेडी फाइल कर दिया है या इनकम ले चुका है, और उसका जो टैक्सेबल इनकम आपने रिटर्न में फाइल किया है, वो हम ले रहे हैं एक रफली राउंड फिगर में समझाने के लिए कि 3.5 लाख था, यहाँ पर आपका 4 लाख था, और यहाँ पर आपका 5 लाख था। अब सपोज कीजिए कि ये आपका इनकम था और इस पे आपने टैक्स दिया होगा। तो ये वाली टैक्स आपका, हम एक रफली बना लेते हैं जो टैक्स कैलकुलेट करके हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं पहले से, इसमें 0 रुपया और इसमें भी 0 रुपया। देखिए 19 असेसमेंट ईयर 19-20 में 3.5 लाख था, टैक्स देना पड़ा है। इसमें टैक्स में क्या है कि आपका टैक्स और एजुकेशन सेस है, जनरली 34 ABC नहीं है। यदि 34 B और C जनरली सैलरी वाले को तो लगता नहीं है, बहुत रेयर केस में TDS नहीं काटा जाता है तो गलती से कभी देना पड़ जाता है, तो जनरली नहीं लगता है। तो हम इसमें कैलकुलेट किए हैं टैक्स और एजुकेशन सेस। तो ये ध्यान दीजिए। अब देखिए कि 20-21 में 4 लाख था, तो 4 लाख पे कोई टैक्स नहीं बना, 5 लाख पे इसको कोई टैक्स नहीं बना। अब मिलता है एरियर। कब मिलता है एरियर? 2021-22 में, पीरियड जो है फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, यानी कि इस समय 2000, ये हो गया आपका 22-23 में आपको सैलरी मान लिया जाए, हम इसका ले लिए हैं 6,50,000। 6,50,000 तो सैलरी था, और 2,20,000 रुपया आपको क्या था? एरियर था। 2,20,000, यानी कि
ड्यूरिंग 21-22 आपको मिल गया 8,70,000 रुपये। अब यदि 8,70,000 रुपया जिसमें ये आपका एरियर्स हैं, एरियर्स है 2,20,000 रुपया। अब देखिए सपोज कीजिए कि यहां पर 2,20,000 रुपया को हम इकट्ठा कर लें 22 शेष में, तो हमको टैक्स देना पड़ जाएगा कितना, 8,70,000 रुपये। तो हमको तो ज़्यादा लग जाएगा टैक्स। तो ये 2,20,000 को हम बाइफरकेट करेंगे कि किन सालों के लिए कितना रुपया मिला है। हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से ऐसे ही बाइफरकेट कर लिए हैं कि यहाँ पर एरियर मिला था इसमें आपका 50,000 रुपया, ये एरियर मिला है 50,000, यहाँ हम कर लिए हैं कि मिला है 70,000 और यहाँ कर लिए हैं आपको मिला है 1,00,000। ये 3 वर्षों के लिए ये स्थिति है। 2,20,000 जो एरियर मिला वो इन वर्षों में बाइफरकेट करके आपको जनरली डीडीओ से मिल जाता है बाइफरकेट करके, और सैलरी जो आप बनाते हैं तो जो सैलरी बनाते हैं वो आपको दे देते हैं ये बाइफरकेशन कि किस महीने के लिए सैलरी ड्रॉन और सैलरी ड्यू। तो ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट जो आपको मिलेगा डीडीओ की तरफ से, उसमें ये क्लियर पता चलेगा कि किस साल का कितना सैलरी है। अब देखिए क्या हुआ, अब इस साल में हम ले गए तो इसका इनकम हो जाएगा टोटल 4 लाख, इसका जो है टोटल इनकम हो जाएगा 4 लाख, इसका टोटल इनकम हो जाएगा 4,70,000, इसका इनकम हो जाएगा आपका 6 लाख। अब ध्यान देने वाली बात है कि पहले तो हम कैलकुलेट कर लिए थे, ये टैक्स 3.5 लाख पे बना था, ये 4 लाख पे बना था 0, 5 लाख पे बना था 0। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि 4 लाख पे उस साल कितना बनेगा, तो 4 लाख पे बन जाएगा आपका 7,800, 4 लाख पे बन जाएगा 7,800, और इस पे 470 पे 0 बनेगा, और ये आपका 6 लाख पे बन जाएगा 33,800, 33,800 रुपया। अब इसको ध्यान देने वाली बात क्या है, ये 6.5 लाख पर ही ये कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेशन 6.5 लाख पे कर लेंगे, तो हमको 6.5 लाख पे जो टैक्स बनेगा, ये ध्यान देने वाली बात है कि 6.5 लाख पर जो टैक्स बनेगा वो आपको बन जाएगा 44,020 रुपया, 44,200 रुपया, सॉरी 6,50,000 पे बन जाएगा 44,200। तो यहाँ पर ये जो देख रहे थे कि मैंने पहले 3.5 लाख पे कैलकुलेट किया, 4 लाख पे कैलकुलेट किया, 5 लाख पे कैलकुलेट किया, ये फिर एरियर मिला करके मैंने कैलकुलेट कर दिया ये एरियर विद एरियर। अब यहाँ पर जो लास्ट ईयर में जिस साल में आपको एरियर मिला उस साल का कहानी समझना है कि एरियर कितना था 2,20,000 और सैलरी कितना है करंट ईयर का 6,50,000। तो 6,50,000 पे टैक्स कितना बनना है, ये बनना है 44,200, और विद एरियर टैक्स कितना बनना है, तो ये आपको बनना है 89,960, ये बनना है आपको 89,960, 89,960। अब चीज़ों को समझना है, अब चीज़ों को क्या समझना है कि रिलीफ कितना मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, एरियर जो मिला था पिछले सालों में वो 2,20,000 था, पिछले सालों का जो एरियर था वो 2,20,000 था, और करंट ईयर का सैलरी एरियर मिला करके 6,50,000 था। अब देखिए ये 2,20,000 को हम बाइफरकेट कर चुके हैं, तो 6,50,000 पे लगना था टैक्स 44,200, और इन सभी पे इस साल में जो डिफरेंस है, पहले आपने कितना दिया है 2,600 और अब कितना देना है 7,800, यानी ये दोनों का डिफरेंस जो लगना है वो लगना है आपको 5,200। इस साल में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, इस साल में डिफरेंस पहले दिए थे 0, देना है कितना 33,800, ये 33,800 देना है, और करंट ईयर में कितना देना है 44,200,
करंट ईयर में देना है 44,200। ये देने हैं एक्चुअल में, ये देने हैं आपको एक्चुअल में, और ये टोटल हो जाएगा आपका 83,200 रुपया। ये आपको टोटल आ जाएगा 83,200 रुपया। अब ध्यान दीजिए, देना है हमको 83,200 और ये सारे पे कैलकुलेट करके आया कितना है 89,960। तो ये दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका 89 का रिलीफ हो जाएगा। ये डिफरेंस है 6760 रुपया। ये आपका बन जाना है रिलीफ अंडर सेक्शन 89। तो इसका जो टेनी फॉर्म होगा, जो सैलरी का ये एरियर के लिए जो कैलकुलेशन होता है, टेनी फॉर्म और उसके अनेक्सर्स जो होंगे वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। इसमें आता है एरियर्स सैलरी जो है वो, और अनेक्सर जो है आपका 7 वगैरह जो है, ये हम बताएंगे अगली वीडियो में फॉर्म के साथ। तब तक देखते रहिए मगध ज्ञान केंद्र और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।